नमस्कार। आज हम निराला की काव्य कला पर बातचीत करेंगे। तो हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद 1918 से 1936 के बीच का समय छायावाद युग के नाम से जानते हैं। द्विवेदी युग में राष्ट्रीय भावना प्रबल हुई तथा रीतिवादी काव्य परंपरा को नकारने पर बल दिया गया। यानी कि जो रीति काल से चली आ रही भोग विलासता की परंपरा है, वो कहीं न कहीं द्विवेदी युग में आके राष्ट्रीय भावना के रूप में अ, कवियों ने सामाजिक विकृतियों के साथ प्राचीन आदर्शों के आलोक में सुधारने का प्रयत्न किया। आधुनिक हिंदी कविता के विकास में छायावाद का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। छायावाद ने अंतर्वस्तु के ही स्तर पर नहीं, शिल्प के स्तर पर भी हिंदी कविता को उत्कर्ष प्रदान किया। निराला छायावाद को प्रतिस्थापित करने वाले कवियों में प्रमुख हैं। यही कारण है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के शलाका पुरुष भी हैं। निराला की काव्य कला पे बातचीत करें तो छायावादी काव्य कई कई प्रवृत्तियों का समुच्चय है और निराला के काव्य में भी वो सभी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं, जो निराला जी के काव्य कला में एक विशेषता प्रदान करती हैं। निराला की काव्य कला के अंतर्गत मुक्ति की भावना, स्वाधीनता की आकांक्षा, कल्पनाशीलता, मुक्त छंदों आदि देखने को मिलती है। स्वाधीनता के इस आकांक्षा के कारण निराला के काव्य में राष्ट्रवाद तथा राष्ट्र के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। मुक्ति की चाह में ही कवि प्रकृति प्रेम करते हैं, रूढ़ियों से विद्रोह करते हैं, नारी को समता का अधिकार देते हैं, असीम के प्रति जिज्ञासा रखते हैं और आत्मव्यक्ति करते हैं। अब निराला की काव्य कला को हम कुछ बिंदुओं के हिसाब से समझेंगे। चूँकि ये मेरा लिखा हुआ ही है और ये मैं अपने स्नातक के दौर में लिखा था। तो पहला जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण बिंदु, वो है आत्मव्यक्ति। छायावाद कवियों में आत्मव्यक्ति की भावना निराला में सर्वाधिक है। उनकी कविताओं में उनका जीवन संघर्ष विद्यमान है। अभी न होगा मेरा अंत शीर्षक कविता में उनका अखंड आत्मविश्वास बोलता है कि अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब इसके माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति करते हुए निराला अपनी कविता में खुद को भी प्रतिस्थापित करते हैं। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह उनका एक स्वर रहा है। चूंकि हम विद्रोही कवि के नाम से ही निराला को जानते हैं, तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव निराला में शेष छायावादी कवियों की अपेक्षा थोड़ा अधिक होता है। सामाजिक संकीर्णताओं और रूढ़ियों से मुक्त होते हुए निराला अपनी बेटी सरोज के विवाह में लग्न का मंत्र भी पढ़ते हैं और पुष्प सेज भी सजाते हैं। परपूर्ण तो लिखते हैं वो कि परपूर्ण रूप प्राचीन भार ढोते मैं हूँ अक्षम, तुम ब्याह करो तोड़ना नियम, मैं सामाजिक योग के प्रथम। इस तरह से वो रूढ़ियों को का भी खंडन करते हैं। रहस्यवाद की जब बात करेंगे तो छायावादी कवियों के भांति निराला में भी रहस्यवाद दिखाई पड़ता है। निराला ने अज्ञात सत्ता को स्वीकार करते हुए विस्मय और जिज्ञासा प्रकट की है। वो लिखते हैं कि किसी अनंत का नीला अंचल हिला हिला कर आती हो तुम सजी मडला कर। उनकी रहस्य भावना के लिए रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों, व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। निराला की रहस्य भावना में नव वेदांत यानी कि जो विवेकानंद का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है। राम की शक्ति पूजा में वे प्रकृति में ही शक्ति का विराट रूप देखते हैं। आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता को उन्होंने तुम और मैं कविता में स्पष्टतः प्रतिपादित किया है। निराला की काव्य कला में एक और कड़ी जुड़ती है जो कल्पनाशीलता के बिंदु से बनती है। कल्पना छायावादी कविता की वह शक्ति है जिसके भाव, भाषा, छंद, रूप और भाषा शैली में नवीनता का संचार हुआ। निराला के लिए कविता कल्पना के कानन की वह रानी है, यानी कल्पनाओं के वन में ऐसी रानी है जो हौले पांवों से कवि के पास आया करती है। वो लिखते हैं कि कल्पना के कानन की रानी, आओ आओ मृदुपद मेरे मानस की कुसुमित वाणी। निराला की भावावेग जितनी तीव्र है, कल्पना उतनी ही उदात्त है। मुक्त छंद विधान आप जानते होंगे, कविताओं ने जिस तरह से छंदों के जकड़जाल में फंसी हुई थी, निराला ने उसको छंद मुक्त करते हुए एक
उल्लेखनीय योगदान दिया है। छंद के क्षेत्र में छायावादी कविता का सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान है कि मुक्त छंद जिसका श्रेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को है। निराला कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति से जोड़ते हुए परिमल की भूमिका में लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये मुक्त छंद उनको पसंद था, जिस तरह से निराला को मुक्त छंद कविताएं पसंद थीं, उसी तरह से उनको समाज में किसी भी प्रकार के पाबंदियों का बंधन नहीं पसंद था, बंधन मुक्त समाज भी पसंद था। कुल मिला के निराला किसी भी प्रकार के बंधन में नहीं रहने वाले कवि हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर हम देखें तो निराला की काव्य कला वस्तु शिल्प दोनों ही दृष्टियों से हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके कवि व्यक्तित्व में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा को रेखांकित किया है। समकालीन कविता निराला के मुक्त छंद की ऋणी है। यद्यपि निराला की मूल काव्य भूमि छायावाद ही है, लेकिन वे महान उपलब्धियों और संभावनाओं के कवि हैं। इस रूप में वे छायावाद के विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। इस तरह से ये निराला की काव्य कला है, जिसमें आपने रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, आत्मव्यक्ति, कल्पनाशीलता, रहस्यवाद और मुक्त छंद विधान जैसे टॉपिकों पे बातचीत हुई। उदाहरण के सहित साथ हम उसको समझ लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निराला की काव्य कला और निराला की छायावादी जो योगदान है उसको आप समझ सकते होंगे, किस तरह से किस किस बिंदुओं को लेकर के वो अपनी कविताओं को रचे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।